परशुराम जी को गुस्सा आता है और अपना वो फरस फेंकते हैं गणेश जी। और गणेश जी क्या करते हैं, तो अपना एक दाँत आगे कर देते हैं। गणेश जी जिनके 2 दाँत निकले हुए थे ना, एक दाँत आगे कर देते हैं और परशुराम जी का जो फरस है, एक दाँत पे है और कट के गिर जाता है। लेकिन पीड़ा होती है, गणेश जी चिल्लाते हैं उस पीड़ा से। माँ आती है दौड़ कर के हुआ क्या? और परशुराम जी समझ जाते हैं कि भई कुछ तो गलत हो गया है या मुझसे कुछ तो गलत करा दिया गया। और माँ पूरे क्रोध में है। अब शिव बाबा को अपने ध्यान से बाहर आना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि शिष्य पे अब बात आ गई। बच्चों पे तो बात आई थी, अब शिष्य पे बात हो गई। परशुराम जी उनके शिष्य थे और उसी प्रेम से वो परशुराम जी को भी समझाते हैं कि धैर्य रखना चाहिए। कोई प्रेम दे रहा है तो उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारना भी होता है। फिर एक और ऐड करते हैं कि ये जो पूरी जो घटना हुई उसके पीछे कुछ कारण था। जिस तरह से आप इस घटना के, क्योंकि विष्णु के अवतार को सब पता होता है ना? वो केवल पात्र बनते हैं। अब इस घटना के पीछे क्या कारण था, ये हम थोड़ा और आगे सीखेंगे, समझेंगे। अब ये घटना हुई, आगे देवलोक में चर्चा चल रही है। चर्चा क्या चल रही है? तो जो ऋषि मुनि थे, उनका एक आग्रह था। आग्रह ये था कि हम जो होम, हवन, पूजा विधि करते हैं, इसके लिए हम किससे पहले आहुति दें, किससे पहले पूजें, वो हमें चाहिए। अब देवगण में क्या चल रहा है, यानी स्वर्गलोक में एक तरह का वाद-विवाद चल रहा है कि प्रथम पूज्य देव कौन बनेगा? और सबसे पहला हाथ है इंद्रदेव का, क्योंकि मैं राजा हूँ, मैं संचालन करता हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं बैलेंस करता हूँ, मेरे कारण वर्षा है, मेरे कारण जीवन है, जो भी है। तो मुझे प्रथम पूज्य बनना चाहिए। दूसरे देवता भी हैं, सूर्यदेव कहते हैं कि पृथ्वी पे प्रकाश मेरे कारण है, मैं नहीं रहूँ तो अंधेरा हो जाएगा। तो चंद्र कहते हैं कि जब आप दिन के समय पे आप रहते हो, रात में तो आप नहीं हो, तब तो मैं ही प्रकाश दे रहा हूँ, तो मेरा भी सहभाग उतना ही है। पवन देवता कहते हैं कि मेरे कारण गतिमान है, मेरे कारण ऊर्जा बनी हुई है, मेरे कारण श्वास है। तो हर देव का अपना-अपना कंट्रीब्यूशन है और सत्य ही है। इसलिए हर कोई कह रहा है कि मैं प्रथम पूज्य होना चाहिए। और यही कारण ऋषि मुनियों में था कि भई किसे बनाएँ? हमें ऐसा कोई प्रथम पूज्य चाहिए, जो सच में जिनके प्रति श्रद्धा हो, भाव हो और प्रथम पूज्य बनने के लिए वो क्वालिटी। अब देवता तो इसका निदान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हर कोई स्वयं को बनाना चाहता है। अब ये चर्चा आगे जाती है, ब्रह्मलोक तक जाती है, वैकुंठ तक जाती है और सभी मिलकर निर्णय लेते हैं कि हम भोले बाबा की शरण में जाएँगे, उनसे आग्रह करेंगे कि वो इसका निदान दें। हर कोई कैलाश पर्वत पर आता है, कहते हैं कि आप मार्गदर्शन करें कि हमें प्रथम पूज्य मिले। और देवगण कहते हैं कि चाहे तो आप प्रथम पूज्य बन जाएँ। आप शिव हैं, आप भोले हैं, आप ही प्रथम पूज्य बनिए। तो भोले बाबा सुनते हैं और पूछते हैं कि आपका क्या मत है? तो हर कोई कहता है कि मुझे बनना चाहिए, मुझे बनना चाहिए, मुझे बनना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा है कि इसे बना दो क्योंकि ये ऐसा है। हर कोई मुझे बना दो करके लगे हैं। भोले बाबा बड़े प्रेम से कहते हैं कि प्रथम पूज्य वो हो जो अपने से पहले औरों को रखे। प्रथम पूज्य वो हो जिसमें इस पद की लालसा ना हो। प्रथम पूज्य वो हो जो अपने कर्तव्य का सही तरह से निर्वाहन करे, कार्य करे, तो ही वो पूजनीय है, प्रथम पूजनीय है। भोले बाबा कहते हैं मैं तो इसमें नहीं हूँ, लेकिन कौन बनेगा उसके लिए मैं सहायक हो सकता हूँ। तो आप सोचिए कि करना क्या है। तो ये निर्णय होता है कि एक हम कॉम्पिटिशन रखेंगे और जो कॉम्पिटिशन को जीतेगा वो प्रथम पूज्य बनेगा। और हम सब जानते हैं कि कॉम्पिटिशन यही है कि पृथ्वी की परिक्रमा 3 बार। जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा 3 बार करके आएगा, वो विजयी घोषित होगा और वो प्रथम पूज्य बनेगा। सारांश बहुत महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कहानी मैं जानता हूँ आप सबको पता है, लेकिन आज मैं जो शेयर करना चाहता हूँ इसके पीछे की घटना, जो मूल सत्य है उस वो समझना ज़रूरी है।
दिन तय हुआ, लेकिन उस दिन तय होने से पहले सबकी प्रैक्टिस चालू है। प्रथम पूज्य बनने के लिए कंपटीशन पूरा करना है, उसके लिए प्रैक्टिस चालू है कि कैसे हमारी रफ्तार बढ़े, कैसे हम जल्दी करें, क्या कोई शॉर्टकट मार्ग है क्या जिससे हम जल्दी आ सकते हैं, कैसे अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। इसके ऊपर पूरा प्रैक्टिस पूरे देवगन ने किया, बहुत अच्छी। और दिन आया जहाँ पे सारे देवगन खड़े हैं, शुरुआत करनी है। भोले बाबा, नारद मुनि, भगवान नारायण, ब्रह्मदेव, ऋषि मुनि सब खड़े हैं। बिगुल बजा, सब अपने वाहन के साथ शुरू हुए। कार्तिक जी भी थे, गणेश जी भी थे, और जो रफ्तार पकड़ सकते थे वो रफ्तार से कंपटीशन शुरू हुआ। जिस स्पीड से जा सकते थे उस स्पीड से शुरू हुआ। सब बोलते हैं ना कि विदिन अ सेकंड निकल गए, लेकिन क्योंकि गणेश जी, उनके जो वाहन हैं मूषक, उनका स्पीड तो है ही नहीं, बहुत धीरे-धीरे चल रहे हैं। इतना कि हम देख सकते हैं कि अरे! सबके सब तो स्पीड से पता नहीं कहाँ निकल भी गए ब्रह्मांड में। गणेश जी बड़े प्रेम से निकल गए। उन्होंने एकाएक सोचा कि मैं कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लेता हूँ, लेकिन भोले बाबा ने बहुत क्लियर कहा था कि भाग हर किसी को लेना है। एक कॉम्पिटिशन में भाग लेना है, उसकी तैयारी भी करनी है। अब उनका आदेश था तो गणेश जी भी उतर गए कॉम्पिटिशन में, थोड़ा दूर और गए, तो मूषक जी जो थक गए, अरे! मैं तो अब चल नहीं पा रहा हूँ। तो गणेश जी प्रेम से उतरते हैं, हाथ फेरते हैं, कहते ठीक है थोड़ा आराम कर लो, मैं भी आराम कर लेता हूँ। अभी रेस शुरू ही हुई है कि आराम से। और उसके बाद जो स्टोरी हम सबको पता है, मैं रिपीट भी करूँगा, जिसे हम कहते हैं कि गणेश जी ने बड़ी चतुराई से ये रेस जीता था। लेकिन उसके पीछे का जो मूल है वो आज आप सबसे वापस शेयर करूँगा कि शिव बाबा और माता पार्वती के 3 चक्कर लगाए, है ना? हाँ, उनके 3 चक्कर लगाए, और जब सब पूरे विश्व का चक्कर लगा के आते हैं तब तक देखते हैं तो गणेश जी पहले से ही खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिव बाबा और माता पार्वती के चक्कर लगाए। और हम यही मानते हैं बचपन से, क्योंकि वो 3 चक्कर लगाए, उन्हें विजयी घोषित किया गया। लेकिन शिव बाबा आराध्य केवल इसी कारण से उन्हें विजयी घोषित नहीं किया। सारे जब देवगण नाराज हुए कि आपका चक्कर लगाया इसलिए आपने विजयी घोषित किया, तब शिव बाबा ने जो सत्य है वो कहा कि नहीं, गणेश जी इसलिए विजयी हो गए क्योंकि जब मूषक थक गए, गणेश जी उतरे, तब गणेश जी ने देखा, क्योंकि सारे देवतागण उस कंपटीशन में पूरी तरह से फोकस हो गए हैं। लेकिन ये देवतागण की जो जिम्मेदारी है संसार को चलाना, है ना? उसका संचालन करना, सूर्य देवता से प्रकाश है, क्योंकि वो कंपटीशन में बिजी है, तो पूरे सृष्टि में अंधकार। पवन देवता कंपटीशन में है, इसलिए पवन रुक गया, प्राण शक्ति रुक गई, है ना? और भी अन्य ग्रह नक्षत्र वो सब अपने में, तो पूरा सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ गया। और जैसे ही गणेश जी मूषक से उतरते हैं, वो देखते हैं तुरंत कि ये क्या हो गया संसार में, ये क्या हो गया सृष्टि में, लेकिन वो ध्यान और किसी का नहीं गया उस पर। और तब गणेश जी कैलाश पर जाते हैं, कंपटीशन छोड़कर कैलाश पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरी जो ऊर्जा है, मेरी जो शक्ति है, जो भी मुझ में है, वो इस समय सृष्टि के संचालन के लिए लगे। तब उनकी ऊर्जा से पूरे सृष्टि में एनर्जी होती है जिससे कि पवन चलता है। अब अंधकार है, अब उसे कैसे दूर करें? तो गणेश जी बहुत प्रेम से दीपक का, दिए का महत्व समझाते हैं कि एक दिए में इतनी शक्ति होती है कि घने से घने अंधकार को चीर देती है। और जो हमारे जगत पिता, हमारे संसार कौन है? गणेश जी कह सोचते हैं कि मैं इसे ऐसी जगह इस दिए को रखूं जिससे कि पूरा सृष्टि प्रकाशमय हो जाए। तब वो शिव जी से आग्रह करते हैं कि आप बैठिए, माता से आग्रह करते हैं कि आप बैठिए, आप प्रजा पालक हैं, है ना? आप जगत पालक हैं, आपके चरणों में अगर मैं दिया रखूंगा तो पूरे संसार में उजाला होगा, प्रकाश होगा, तो मुझे दिया रखने दो। शिव जी नाराज होते हैं कि तुम कंपटीशन छोड़ के यहाँ क्यों हो?
तो कहते नहीं मैं कंपटीशन में भी भाग लूँगा, लेकिन पहले ये कर्तव्य का निर्वाह करूँ क्योंकि जन-जन त्रास में है। वो परेशान है क्योंकि हमारा ध्यान है ही नहीं। तो गणेश जी ने उस समय पूरे सृष्टि का संचालन किया, केयर किया। औरों की ज़िम्मेदारी गणेश जी ने निभाई। साथ ही साथ उन्होंने कहा क्योंकि पिताजी कॉम्पिटिशन में भाग लेना ज़रूरी है, तो मुझ में जो सामर्थ्य है, मेरे जो वाहन में सामर्थ्य है, मैं उतना करूँगा। तो मेरे लिए और इस पूरे सृष्टि के लिए आप सर्वे सर्वा हो, आप ब्रह्मांड हो, आप में सब कुछ निहित है। तो आपकी प्रदक्षिणा, माँ की प्रदक्षिणा मतलब संसार की प्रदक्षिणा। तो मैं कॉम्पिटिशन के लिए नहीं, लेकिन आपके आदेश की पूर्ति के लिए आपके मैं चक्कर लगाऊँ। और वो परमिशन लेके चक्कर 3 हम तो सुने कि उन्होंने 3 चक्कर लगाया और उनको विजयी घोषित किया। लेकिन सत्य ये है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, जो और सभी ने छोड़कर बैठे। तब शिवजी ने कहा कि आप सभी ने कॉम्पिटिशन में इतने तल्लीन, इतने मग्न हो गए थे कि अपना बैकअप भी नहीं सोचा कि जब हम ये कॉम्पिटिशन में रहेंगे और कॉम्पिटिशन का उद्देश्य क्या जगत उद्धार के लिए था? नहीं, कॉम्पिटिशन का उद्देश्य ये था कि मैं प्रथम पूज्य बनूं। तो जब आपकी मंशा जगत कल्याण के ऊपर हो जाती है, तो आप पूजनीय कैसे हो सकते हो? आप कैसे ऐसे पद पे बैठ सकते हो जहाँ पे केवल आपकी मंशा ही यही कि मैं पद पे बैठूं और सम्मान पाऊं? पद उसे मिलेगा जो सच में अपने से पहले औरों को रखता है। पद उसे मिलेगा जो जगत के बारे में सोचता है। तो इसलिए गणेश जी प्रथम पूज्य बने और हमें भी अपने जीवन में देखना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य का कैसे निर्वाह करते हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं अपने आज परिवार में हम अपने आप को सेवक कहते हैं, साधक कहते हैं, अलग-अलग पदों पर हम हैं, ज़िम्मेदारी लेकर बैठे हैं। तो वो ज़िम्मेदारी का निर्वाह हम कैसे करें? क्या देवगण की तरह हम लड़ तो नहीं रहे आपस में? अपने ही महिमा मंडल के लिए, मैं बड़ा, मैं जो कहता हूँ वो सही, मुझे ज़्यादा आता है, मेरी समझ ज़्यादा है, मेरे कंट्रोल में सब होना चाहिए। क्या ये भाव गलती से हम में तो नहीं? या हमारा ध्यान केवल जन कल्याण पर है? कॉम्पिटिशन अच्छी बात है, लेकिन उस कॉम्पिटिशन में अगर केवल मैं का भाव है और जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से कॉम्पिटिशन कर रहे हो, वो उद्देश्य ही रह गया, तो ऐसे कॉम्पिटिशन का क्या अर्थ? और स्वयं शिव बाबा जो समझा रहे हैं, जो टीचिंग उन्होंने दिया, वो टीचिंग उन्होंने कार्तिक को भी सेम दिया था, गणेश जी को भी सेम दिया था। इसलिए हमने कहा ना कि सुनना अलग बात है, उसे इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। तो केवल हम सुनते हैं या उसे सुनकर, समझकर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सच में कॉन्टेम्पलेट कीजिए अपने जीवन में कि मैंने इतना कुछ सुना है, इतना कुछ सुना है। इसमें से मैंने कितनी बातों का सच में ध्यान रखा है? मेरे विचारों में क्या बड़ा है? मैं बड़ा हूँ या मेरा कर्तव्य बड़ा है? मैं जिस पद के लिए कार्य कर रहा हूँ, क्या उसके प्रति जो मेरी ज़िम्मेदारी है, वो मैं प्रेम पूर्वक निर्वाह कर रहा हूँ?